अगर इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है टर्बो पैक का, जो कि पहले नहीं था। अगर आप नेक्स्ट एस 14 वगैरह में कुछ टाइम पहले तक, आप एक दिन पहले, नेक्स्ट एस 15 अब लॉन्च हो चुका है। और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकिंग चेंजेस हैं। जो हमारा एसिंक रिक्वेस्ट एपीआईज ब्रेकिंग चेंजेस में आ गया है। रेंडरिंग या कैचिंग मॉड्यूल जो भी होता था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कुकीज़ वगैरह है या हेडर्स, वो सब अब हेडर्स, कुकीज़ या ड्राफ्ट मोड को हम लोग डायरेक्टली पहले ऐसे यूज़ करते थे बिना अवेट का। अब वो एसिंक में चला गया है, तो अवेट के साथ यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो मेजर सपोर्ट्स है, जैसे कि रिएक्ट 19 वगैरह को अब ये सपोर्ट करता है। रिएक्ट 19 अभी पूरा लॉन्च हुआ नहीं, वो अभी आरसी फेज में, मतलब वो अभी भी टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। अभी वो रिकमेंड नहीं है कि आप उसको प्रोडक्शन वाले प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। तो यहाँ पे वो सब कुछ दिया गया है। उसके साथ ही जो डेवलपमेंट का टाइम था, जैसे अगर मैं npm रन डेव चलाऊँ और मैं अपने प्रोजेक्ट को लाइव जाने का वेट करूँ, तो वो टाइम लेता था, जो कि काफ़ी फास्ट हो गया। तो ये सब समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक नया सा क्रिएट नेक्स्ट नया नेक्स्ट डेज का एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ ESLint वगैरह सब कुछ पहले ही है, लेकिन अगर इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है टर्बो पैक का, जो कि पहले नहीं था। अगर आप नेक्स्ट एस 14 वगैरह में कुछ टाइम पहले तक, आप एक दिन पहले तक आप देखते तो टर्बो पैक का यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं करता था कि आप टर्बो पैक ऐड करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है, तो मैं यस करता हूँ। इंपोर्ट एलियस को मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहूँगा, तो मैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ। और हमारा जो नेक्स्ट एस 15 जब इंस्टॉल होगा, तो हमारे पास जो पैकेज डॉट जेसन फाइल आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिएक्ट का वर्जन है वो रिएक्ट 19 आरसी है। यहाँ पे रिएक्ट डॉम भी रिएक्ट 19 आरसी है। और नेक्स्ट एस 15 है। और यहाँ पे ESLint 8 आ रहा है, लेकिन अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग जाते हैं तो इसमें लिया हुआ है कि ESLint 9 सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ESLint 9 डिफ़ॉल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपको चेंज करना है ESLint वगैरह का, तो आप ESLint 9 पे जा सकते हैं। मतलब अभी तक क्या होता था कि अगर आप ESLint 9 यहाँ पे चेंज करते थे, तो आपका कोड क्रैश करता था। वो प्रोडक्शन में बिल्ड वगैरह पे वो काम नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे अब ये काम करेगा अगर आप ESLint 9 का यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ ही कुछ कुछ और ब्रेकिंग चेंजेस है, जैसे हमने रिएक्ट 19 देख लिया, टर्बो डेव देख लिया। तो टर्बो डेव का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो डेव के साथ अब टर्बो ऐसे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग कमांड है, जैसे अगर मैं npm रन डेव करता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कॉल करेगा। और अब इंस्टेंट हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। पहले क्या होता था कि इसको टाइम लगता था रन होने में। तो इसका जो स्पीड वगैरह काफ़ी फास्ट हो चुका है। तो वही सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और टर्बो डेव के आने से डेवलपमेंट में स्पीड फास्ट होगा, प्रोडक्शन में भी स्पीड इसका इन्हांस हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पे और भी कुछ फीचर्स है, जैसे नेक्स्ट जेस का जो फॉर्म है उसको इम्प्रूव किया गया है क्लाइंट साइड नेविगेशन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे एक्शन सर्च वगैरह है। तो ये क्या होगा कि क्लाइंट साइड में हमें एक्शन को सर्च पे ले जाना है, नेविगेट करना है, तो वो सब वो फॉर्म के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली HTML का जैसा फॉर्म होता है वैसा हो गया। अब यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे नेक्स्ट कन्फिग डॉट जेएस वाला फाइल है, जो कि डॉट एम जे एस भी होता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले ये जेएस आता था, फिर डॉट एम जे एस आया, और अभी ये डॉट टी एस फाइल आ रहा है। तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का सपोर्ट दिया है हमें नेक्स्ट कन्फिग वाले फाइल में। तो काफ़ी कुछ सही है। अगर हमें कुछ किसी चीज़ का टाइप वगैरह डिफाइन करना है, तो डॉट टी एस फाइल, मैंने टाइपस्क्रिप्ट सेलेक्ट किया था, तो ये डॉट टी एस पे जाएगा। और अगर डेवलपमेंट टाइम मैंने टाइपस्क्रिप्ट नहीं लिया होता, तो ये डॉट जेएस या डॉट एम जे एस में जाता। लेकिन अब जो लोग भी टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, वो डॉट टी एस के थ्रू नेक्स्ट कन्फिग वाले फाइल को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कैचिंग कंट्रोल वगैरह आया है। तो अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, कैचिंग कंट्रोल वगैरह जो होता था, जैसे अगर मैं npm रन डेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डॉट नेक्स्ट का फाइल बनता है। ये पूरा कैचे क्रिएट करता है, जो भी हमारा बिल्ड है कैचे वगैरह है, तो यहाँ पे आता है। सर्वर का, स्टैटिक का, सबका कैचे क्रिएट होता है। तो इसको इन्हांस किया गया है। मतलब कि पहले क्या होता था कि नेक्स्ट डे इसमें कैचिंग में कभी कभी प्रॉब्लम होता था। मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत लोग अगर कुछ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं या कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होता था। तो उसके लिए कैचिंग को इम्प्रूव किया गया है। कई बार डॉट नेक्स्ट फाइल को डिलीट करके फिर से ऐड करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे वो सब इम्प्रूव हुआ है। जैसे अगर मैं सेशन वगैरह लगा रहा हूँ, कुकीज़ में सेट कर रहा हूँ, तो वो इंस्टेंट उसको अपडेट नहीं करता है। फिर उसके लिए सर्वर रिस्टार्ट करके फिर
रीवैलिडेट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो मेजर चेंजेज़ आए हैं, जैसे ये कुकीज़ वगैरह जो एसिंक हुआ है, तो क्या होता था कि जैसे मेरे पास एक कुकीज़ है और मैंने फिर से लॉगिन किया, दूसरा कुकीज़ आया, तो कई बार वो काम नहीं करता था, मुझे रिफ्रेश करना पड़ता था, फिर जाके मैं लॉगिन कर पाता था। तो वो सब इश्यूज़ अब शायद इसके थ्रू वो सॉल्व हो जाएगा। अभी हेडर्स वगैरह भी एसिंक में चला गया है, जैसे जो भी हेडर्स, यूज़र एजेंट वगैरह जो भी आपको लगाना है, तो वो सब अब अवेट के थ्रू होगा। डायरेक्टली आप पहले हम लोग ऐसा यूज़ करते थे और अभी अवेट के थ्रू क्या होगा कि जो भी चेंजेस है वो सिंक में रहेगा। तो ये अब सिंक्रोनस हो गया। सिंक्रोनस के अब हमारा डेवलपमेंट टाइम काफ़ी बचेगा और हम लोग इसको ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और अभी रिएक्ट का 19 वाला अभी आया नहीं है, तो जब वो आएगा तो इसके डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट 19 को बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हम लोग रिएक्ट 19 आरसी को यूज़ कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।